गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम पूरी तैयारी कर चुका है। इस बार प्रतिमा विसर्जन स्थल पर गणेश प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजन कर प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष मशीन का निर्माण भी किया गया है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर निगम ने गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष व्यवस्था की है। कई बार गणेश विसर्जन में लापरवाही होने के साथ साथ प्रतिमाओं के खंडित होने के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी पूरी टीम के साथ प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। पूरे शहर में वार्ड स्तर पर विशेष कुंड बनाने के साथ ही प्रतिमा विसर्जन के लिए मंच भी तैयार किए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं को पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया जाएगा, जिसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। मैंने वही आपको बताया, दिशा निर्देश जारी किए हैं। गणेश जी स्थापना के पहले हमने उस स्थान का दौरा किया था कि विसर्जन कैसा होगा, और 6 अलग अलग मशीनें, 2 या 3 ऐसे रोटावेटर जिस पर भी गणेश जी बहुत सम्मान से जलमग्न होंगे। और मुझे लगता है कि एक अनूठा प्रयास है, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं जो ज़रूर सफल होगा, जिसमें इंदौर की जनता का भी सम्मान के साथ विसर्जन का भाव है। निगम आयुक्त ने बताया कि इंदौर स्वच्छता में अव्वल होने के साथ ही पर्यावरण हितैषी भी है। गणेश प्रतिमाओं को पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया जाएगा। तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से ये कुंड बनाए गए हैं, जो 51 इको फ्रेंडली कुंड हैं उनको बनाया गया है, क्योंकि शहर में हर जगह हम लोगों को दिखता है इस लेवल की जागरूकता है कि लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां हैं उनसे अब मिट्टी की मूर्तियों पे शिफ्ट हुए हैं। कई सारे लोग अपने घर में ही टब में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर लेते हैं। तो इन कुंडों के माध्यम से जागरूकता और आगे तक आएगी। और इंदौर ने जिस तरीके से स्वच्छता में, जिस तरीके से पर्यावरण के प्रति, जिस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, अपने अवेयरनेस का परिचय दिया है, वो आने वाले समय में इस तरीके का शहर हम बन के उभरेंगे जो देश को और दिशा देगा कि किस तरीके से लोग अपने हर एक्ट में ये ध्यान रखते हैं कि उनकी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। वहीं निगम गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था को 2 जोन में बांटा गया है, ताकि गणेश प्रतिमाओं को सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जा सके। वहीं जो प्रतिमाएं निगम द्वारा मंच से ली जाएगी, उनका विसर्जन के पहले चल समारोह भी निकाला जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक विशेष वाहन की व्यवस्था की है। उसके अलावा 5 एक हाइड्रोलिक, वो अपने फोकलेन वगैरह, JCB वगैरह। और इस बार हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि तगतों की व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि जो भी प्रतिमा आए तो पहले उसको एक जगह, एक स्थान पर रख दिया जाए, उनका विधिवत पूजन किया जाए। उसके बाद उसको 2 जोनों में हमने वितरित वो करा है। इस बार दो भागों में बांट दिया है। तो पहला जो जल्दी आ सकते हैं तो 9 जोन एक बार में आ जाएं, 2 बजे तक आ जाएं, 2:30-3 बजे तक आ जाएं। तो क्या होगा उससे कि जो ज़्यादा लोड होता था, तो इस जो आसपास के जोन हैं वो पहले आ जाएं, जो दूर वाले जोन हैं वो लेट आ जाएं। तो अब उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने क्या गाजे बाजे के साथ एक व्यवस्था भी रखी है। हमारे उसमें तिवारी जी और भावेश भाई की भी उसमें बहुत अच्छी भूमिका है। तो ये इस बार पूजन का भी बहुत अच्छे से गणेश जी का विधि विधान से पूजा हो जाए और कोई अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ये हमारा आस्था का विषय है, क्योंकि जो पूर्व में हुआ था। तो महापौर जी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अधिकारियों को और हमें सबको निर्देशित किया कि भाई इस बार अपना गणेश विसर्जन का काम अपने आप में एक अनूठा होना चाहिए, जो कि पूरे प्रदेश में उसका संदेश जाए, उन त्रुटियों को दूर किया जाए। तो इस बार महापौर जी के निर्देशन में, हमारे साथियों के निर्देशन में एक जैसे 88 पॉइंट बनाए, 88 चौराहे बनाए। तो वहाँ पे एक एक चौराहे पे एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी कि जैसे आप प्रतिमा लेकर आ रहे हो वहाँ रखने के हिसाब से, तो उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। वो सभी लोगों का 88 चौराहे पे 88 लोगों की वो टोली रहेगी। और अपनी टेकरी पर, जहाँ पर मुख्य अपना ये स्थल है जो हमने विशेष वाहन बनाया है, वहाँ पर महापौर जी के द्वारा पूरा अच्छे से पूजन किया जाएगा। 11 ब्राह्मणों के उससे मंत्रोच्चार किया जाएगा। पूरा विधि विधान से उसकी पूजा करने के बाद विसर्जन की प्रक्रिया करी जाएगी। और एक मैंने बताई आपको कि इस बार जैसे अपन लेने जिस रूप में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, तो इस बार भी हमारे वहाँ के पंडित, ब्राह्मण, देव और जो भी हमारे सभी साथियों के साथ एक जुलूस के रूप में उसको हम फूटी कोठी से लेके चंदन नगर चौराहे तक
उसको लेकर आएंगे और वहाँ से फिर ट्रालों में उसको विधिवत उसका पूजन करके विदाई समारोह कर। वहीं इस बार निगम के सभी 19 जोनों पर कुंड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 88 चौराहों पर निगम ने मंच लगाए हैं ताकि लोग गणेश प्रतिमाओं को वहां तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।